और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एक्टर सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। दरअसल मुंबई पुलिस की आला अफसरों की एक टीम मामले की जांच करने सलमान खान के घर जा पहुंची है। सलमान खान को मूसेवाला जैसा अंजाम करने की धमकी इस लेटर में दी गई है। उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दी गई है। इस बीच मुंबई पुलिस के आला अधिकारी सलमान खान के घर पहुंचे हैं। तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं जिस अपार्टमेंट में सलमान खान रहते हैं, वहां पर ये अधिकारी पहुंचे हैं। मामले की जांच इस वक्त तेज है क्योंकि चिट्ठी में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि सलमान खान का हश्र भी सिंगर मूसेवाला जैसा किया जाएगा। और यही नहीं, सलमान खान के पिता को भी इस लेटर में धमकी दी गई है। दरअसल ये धमकी इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज उस बात से बेहद आहत है जिस तरीके से काले हिरण का शिकार उन्होंने किया था, और इसी बात से नाराज होकर ये धमकी दी गई है। जब उनके पिता जॉगिंग कर रहे थे उस वक्त उनको वो चिट्ठी मिलती है जिसमें इस तरीके के धमकी भरे शब्द लिखे रहते हैं, जिसके बाद पुलिस में जाकर उसकी शिकायत की जाती है। और आज ये टीम पहुंची है बाकायदा छानबीन करने की किस तरीके से धमकी मिली, कितनी बार धमकी मिली है। तो अब इस मामले में जांच तेज चल रही है और वो कौन सा शख्स था जो उस जगह पर चिट्ठी रख के गया, इन सब एंगल पर अब जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ सलमान खान और उनके पिता को किस तरीके से आगे सुरक्षा और देनी है, जाहिर तौर पर इस पर भी बात होगी। सलमान खान को धमकी के मामले में जांच फिलहाल तेज कर दी गई है। एक टीम उनके घर, जिस फ्लैट में वो रहते हैं, वहां पर एक टीम पहुंची है और वहां आला अधिकारी पहुंचकर सलमान खान और उनके पिता से बात करेंगे कि उनको धमकी कब से मिल रही है, कितनी बार ये धमकी मिली है, और उसके हिसाब से ही अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सलमान खान के घर में इस वक्त आपको बता दें पुलिस की टीम मौजूद है। जांच आगे तेज चल रही है क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, बाकायदा एक धमकी भरी चिट्ठी सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिलती है जिसमें कहा जाता है कि वैसा ही हश्र उनका भी किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच आगे बढ़ रही है, टीम अंदर पहुंच चुकी है उनके घर पर। आला अधिकारी अब उनसे आकर यहां पूछताछ करेंगे कि धमकी उन्हें कब मिली, किन हालातों में मिली, क्योंकि कहा जा रहा है कि सलीम खान जब जॉगिंग करने सुबह गए उस वक्त उन्हें वो चिट्ठी मिली थी। सलमान खान को भी लगातार धमकी मिल रही है। पुलिस में शिकायत के बाद अब जांच पुलिस अपनी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विश्नोई समाज के कुछ लोग उनसे नाराज थे काला हिरण मामले को लेकर, क्योंकि उनको भगवान के तौर पर काला हिरण को पूछते हैं वो, और ऐसे में ये धमकी सलमान खान को दी गई। तो आपको बता दें कल ही ये धमकी मिली थी, उसके बाद शिकायत भी दर्ज कराई गई थी पुलिस में जाकर कि किस तरीके से उन्हें धमकी मिल रही है। अब क्या उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सलमान खान की खुद भी पर्सनल बॉडीगार्ड रहते हैं शेरा उनके साथ, लेकिन उसके अलावा भी क्या सुरक्षा उनको और दी जाएगी, उनके पिता को भी सुरक्षा दी जाएगी। अब इस एंगल पर भी यहां पर निर्णय लेना होगा, लेकिन साथ ही साथ जांच भी आगे बढ़ रही है कि वो कौन सा शख्स है जो धमकी दे रहा है। और इसी हिसाब से, क्योंकि अभी सिद्धू मूसेवाला की पूरा हत्याकांड हमारे सामने है, किस तरीके से वो साजिश रची गई जिसके तार अलग अलग राज्यों में फैलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी हिसाब से अब देखिए यहां पर जांच आगे बढ़ रही है। इस केस में सुरक्षा पहले से ही दे दी जाए, इसकी कोशिश होगी। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, टीम अंदर पहुंची है, कल ही शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ऐसी धमकी मिली है, कितनी बार उनको धमकी मिली, किस तरीके से धमकी मिली, और अब पुलिस का अगला स्टैंड क्या होगा? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ने आप कह सकते हैं कमर कस ली है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निशास नागरे पाटिल थोड़ी देर पहले यहां से गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का जो घर है वहां से निकले हैं। जो जोनल डीसीपी है वो भी मौजूद थे और सलमान खान भी आप कह सकते हैं अबू धाबी में बताए जा रहे थे आईफा की इवेंट पे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित अपने इसी घर पे हैं। जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं उस शॉट्स में सलमान खान डीसीपी से साफ तौर पर बात करते हुए दिख रहे हैं। 2018 में सलमान खान को जो आप कह सकते हैं थ्रेट आया था वो सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आया था, लेकिन इस बार का जो थ्रेट है उसमें सलीम खान का नाम भी शामिल है। सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द तुम्हारा मूसेवाला कर देंगे, ऐसा
डेथ थ्रेट आप कह सकते हैं। यहीं पर जो बैंड स्टैंड प्रोमिनेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने एक बेंच है जहां पर वो बैठते हैं सलीम खान अक्सर अपने मॉर्निंग वॉक के बाद। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, उनके बॉडीगार्ड्स को यहीं पर वो डेथ थ्रेट का लेटर जो है वो मिला है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्राइम ब्रांच की मदद ली जा रही है जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ने के लिए जिसने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद ये पता लगाने के लिए क्या उस शख्स किसी एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी मंशा क्या थी, किसी गैंग में इन्वॉल्व है, इस सारी चीजों पर आप कह सकते हैं कि बड़ी नजर है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने मूसावाला केस के जो आरोपियों की लिस्ट निकाली उसमें 2 जो व्यक्ति हैं संदिग्ध वो पुणे के बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आप देखें तो एक तरह से बड़ा थ्रेट इस वक्त मुंबई पुलिस के सामने जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसने वो लेटर सलमान खान के घर के बाहर जो बेंच है उस पर रखा था। मुस्तफा, साथ ही जो पुलिस की टीम अभी पहुंची है वहां सलमान खान के घर, उसमें कौन कौन शामिल है, इस बारे में कोई जानकारी मिली? कहा जा रहा है वो आला अफसर है। जी बिल्कुल, जो टीम निकली है सलमान खान के घर के बाहर से वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है मुंबई पुलिस के विश्वास नागर पाटिल हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंजुनाथ छेंगे जो इस जोन के डीसीपी हैं, वो सभी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो आप कह सकते हैं सलमान खान के घर से बाहर निकले। सलमान खान खुद घर से अपने नीचे तक आए थे पुलिस से बातचीत करते हुए, इस पूरे मामले का जायजा लेते हुए। और मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है सलमान खान की वो भी पुख्ता कर दी है। सलमान खान के प्राइवेट जो बॉडीगार्ड्स हैं वो तो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रहते हैं और बाकी जगह पर जहां पर उनके परिवार वाले रहते हैं वहां पर रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो थ्रेट है वो काफी बड़ा दिख रहा है। आज सलीम खान जब सुबह में वॉक पे निकले तो उनके साथ भी कल 2 प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, लेकिन कल धमकी मिलने के बाद जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। तो ये सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किस शख्स ने इस पूरे मामले आप कह सकते हैं हर रोज सलीम खान की रैकी की कि वो कहां पर किस बेंच पर हर रोज बैठते हैं, उसके बाद वहां पर चिट्ठी छोड़ी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं, वो कौन शख्स था, किस संगठन से वो जुड़ा है, ये सारे बड़े सवाल अब मुंबई पुलिस के सामने। साथ ही मुस्तफा, चिट्ठी का मजमून क्या है, क्या लिखा गया है चिट्ठी में, डिटेल्स कुछ सामने आई है, इसे सार्वजनिक किया गया है या फिर नहीं? देखिए, आप चिट्ठी में एक लाइन लिखी गई है, वो लाइन ये कहती है कि सलीम खान सलमान खान जल्द ही तुम्हारा मूसे वाला कर देंगे, KGLB, ऐसा एक कोड भी जो है वो लाइन के बाद लिखा गया है। तो सही ना कहीं तुम्हारा मूसे वाला कर देंगे, ये एक जान से मारने की धमकी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मूसे वाला की हत्या की गई 2 हफ्ते पहले, ये बात जग जाहिर है। तो इस तरह की जो धमकी है वो सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिलना, साथ ही साथ ये बात आप नकार नहीं सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में ब्लैक बक कोचिंग केस में जब सलमान खान जोधपुर जाते थे तो कहा था कि सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। उसके बाद ये पूरे मामला जब मूसेवाला का सामने आया तो सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी। उसके बीच में चिट्ठी मिलना और 2 संदिग्ध मूसेवाला केस से पुणे के हैं, ये सारी चीजों को आप कुल मिलाकर देखें तो हर एक चीज को वेरिफिकेशन की जरूरत है। क्या जिस शख्स ने ये पर्ची लिखी है सलीम खान के लिए, क्या सच में एक सीरियस थ्रेट सलमान खान और सलीम खान को इस वक्त है? क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लेवल पर किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस इस वक्त नहीं हो सकती, हाई अलर्ट पे होना पड़ेगा। अगर इस मामले में या इस धमकी में जरा भी सच्चाई है तो पुलिस इस वक्त वही जांच में जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन मुस्तफा यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं और दोनों चीजों को साथ ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक तरफ जहां सुरक्षा बढ़ाने की बात क्या सामने आ रही है, क्या उनको दोनों लोगों को, सलमान खान और उनके पिता को सुरक्षा और दी जाएगी? और दूसरा, ये लेटर किसने लिखा? वो पुणे के वो शूटर जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल थे, उनकी पकड़ अपने अलग, लेकिन उसके हिसाब से आपको सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, यानी सुरक्षा और जांच दोनों साथ साथ। जी बिल्कुल, सुरक्षा तो आप कह सकते हैं कि बढ़ा दी गई है। क्या लेवल की सिक्योरिटी दी गई है इस पर अभी तक जो पुष्टि है वो मुंबई पुलिस ने नहीं की है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी बताने से जो कहीं एक्सपोज भी हो जाता है जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये सारी चीजों को अभी मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ये बात 100% सही है। और ये दिखाई भी दे रही है सलमान खान के घर के बाहर हो या सलीम खान के साथ हो। लेकिन उसके साथ ही साथ आप जैसे बता रही थी कि जिस शख्स ने ये चिट्ठी लिखी है उसको जल्द से जल्द पकड़ना एक बहुत जरूरी बात हो जाएगी। उसी से पता चल पाएगा कि क्या इस पूरी धमकी में कोई गैंग इन्वॉल्व था या किसी ने एकदम मिस्चीफ। क्योंकि कई बार आप कह सकते हैं कि बड़े बॉलीवुड के स्टार्स का जब बात करते हैं तो कोई ना कोई शख्स पब्लिसिटी के लिए भी ऐसी चीजें करता है। तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट, ये जानने में मुंबई पुलिस लगी हुई है। साथ ही मुस्तफा, कहीं ना कहीं देख लो कौन है, जब अगर FIR दर्ज कराई गई है और इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि कहीं ये धमकी होक्स तो नहीं है।
जी बिल्कुल, वही वेरिफिकेशन जो है वो प्राथमिक जांच में मुंबई पुलिस को जानना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी कि जिस शख्स ने वो लेटर लिखा है उस शख्स को जल्द से जल्द मुंबई पुलिस पकड़े, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी क्या ये एक सीरियस थ्रेट था या फिर पब्लिसिटी स्टंट। ये एक बहुत जरूरी बात है जो मुंबई पुलिस को पता लगानी है, क्योंकि एक तरह से अगर ये सीरियस थ्रेट है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई बात है, तो क्या उनका प्रेजेंस मुंबई में है, क्या उनमें से कोई शख्स ने आकर के रैकी की कि सलमान खान के पिता सलीम खान बांद्रा बैंड स्टैंड पर कितने बजे आते हैं, उनके साथ कितने सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो अपना वॉक लेने के बाद कहां पर बैठते हैं, ये सारी बातचीत की कोई रैकी कर रहा था। उसके बाद वो चिट्ठी वहां पर रखी गई जो बिल्कुल सलमान खान के बॉडीगार्ड सलीम खान के बॉडीगार्ड को रविवार के दिन मिली। तो ये सारी बातें जो है एक सीरियस कह सकते हैं कि सवाल उठाती हैं, और सवाल इसका जवाब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ढूंढने में इस वक्त लगी हुई है कि वो कौन शख्स था, उसकी मंशा क्या थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए।